हेलो एवरीवन, मैं पंकज कुमार वर्मा स्वागत करता हूं आप सबका हमारे चैनल पीएस स्टडी गुरु में। आज मैं आपको 12th क्लास के फिजिक्स में चैप्टर नंबर 3 से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। कई बार ये क्वेश्चन 3 मई 6 मई में पूछा गया है और कितनी ही बार वार्षिक पेपर में इस क्वेश्चन को पूछ लिया गया है, इसलिए ये क्वेश्चन सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस क्वेश्चन को करने वाले हम बहुत ही आसान तरीके से। तो प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं आज हम करने वाले हैं अनुगमन वेग और धारा घनत्व में क्या संबंध है इसे सिद्ध। हम इसका सूत्र भी निकालेंगे, इनकी डेफिनेशन भी करने वाले हैं और इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक और क्वेश्चन मिलने वाला है, वो है अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध। तो यहाँ पर हम एक तीर से दो निशान दागने वाले हैं, इसलिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर मिलने वाले हैं आपको 12th क्लास के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोस। तो चलिए करते हैं स्टार्ट अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध। तो सबसे पहले मैं आपको इनकी डेफिनेशन करवाऊंगा, फिर इनका हम सूत्र ज्ञात करेंगे, इनमें क्या संबंध है ये हम निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो अनुगमन वेग होता है वो क्या होता है। अनुगमन वेग, अनुगमन वेग को एक और नाम से जाना जाता है अपवाह वेग, इसे अपवाह वेग भी बोला जाता है। तो अनुगमन वेग या फिर अपवाह वेग क्या होता है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो सुनिए जरा, क्या होता है अनुगमन वेग? जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है, धारा प्रवाहित की जाती है। जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रॉनों का वेग परिवर्तित हो जाता है। इलेक्ट्रॉनों का वेग क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। इसलिए इनके लिए औसत वेग ज्ञात किया जाता है। इस औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। इस औसत वेग को क्या कहते हैं? अनुगमन वेग कहते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिएगा। तो देखिए ये तो हो गई हमारे अनुगमन वेग की परिभाषा। इसे VD से, इसके पैरों में अब छोटा सा क्या लिख देंगे? D लिख देंगे। इसे VD से दर्शाते हैं। इसे क्या दर्शाते हैं? VD से दर्शाते हैं। तो ये तो थी हमारी अनुगमन वेग की परिभाषा। अब हम पढ़ लेते हैं धारा घनत्व की डेफिनेशन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे धारा घनत्व। अब धारा घनत्व क्या होता है इसकी डेफिनेशन भी हम जान लेते हैं। जरा 2 लाइन की डेफिनेशन है और उनके बाद हम करने वाले हैं इनके बीच में संबंध। किन किन के बीच में? अनुगमन वेग और धारा घनत्व के बीच में। तो पहले धारा घनत्व क्या होता है इसकी डेफिनेशन देखिए। किसी चालक तार में प्रवाहित धारा, किसी चालक तार में प्रवाहित धारा और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को धारा घनत्व कहते हैं।
करते हैं। तो ये हो गई हमारी धारा घनत्व। तो इसे कैसे दर्शाते हैं? इसे J से दर्शाते हैं। इसे कैसे दर्शाते हैं? हम J से दर्शाते हैं। तो अनुगमन वेग किसे कहते हैं? जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रॉनों का वेग जो है वो परिवर्तित हो जाता है। इसके लिए औसत वेग ज्ञात करते हैं। इस औसत वेग को ही अनुगमन वेग कहते हैं और इसे Vd से दर्शाते हैं। अब बात करते हैं धारा घनत्व की। तो धारा घनत्व किसे कहते हैं? जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा और मतलब किसी चालक तार में प्रवाहित धारा और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को हम धारा घनत्व कहते हैं। इसे J से दर्शाते हैं। अर्थात इसका एक सूत्र बन जाएगा हमारा धारा घनत्व का। धारा घनत्व बराबर धारा बटे क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। इसे हम J से दर्शाते हैं। तो J बराबर हो जाएगा, धारा को I से दर्शाया जाता है और क्षेत्रफल को A से दर्शाते हैं। तो हमारा धारा घनत्व का सूत्र क्या हो जाएगा? J बराबर I बटे A। तो यहाँ पर हमने डेफिनेशन कर ली है। डेफिनेशन फिर से मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। अनुगमन वेग की डेफिनेशन क्या होती है? जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो इसका जो वेग है, इलेक्ट्रॉनों का जो वेग है वो परिवर्तित हो जाता है। इलेक्ट्रॉनों का वेग परिवर्तित हो जाता है। इसके लिए हम औसत वेग ज्ञात करते हैं। उनका वेग परिवर्तित हो जाता है, कभी ज्यादा कभी कम, किसी का अधिक हो रहा है किसी का कम हो रहा है, तो उनका वेग हम क्या करते हैं? औसत निकाल लेते हैं। उस औसत वेग को ही हम कहते हैं अनुगमन वेग और इसे Vd से दर्शाते हैं। अब बात करते हैं किसकी? धारा घनत्व की। तो किसी चालक तार में प्रवाहित धारा और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को धारा घनत्व कहते हैं। इसे J से दर्शाते हैं। सूत्र क्या बन जाएगा? धारा घनत्व बराबर धारा बटे क्षेत्रफल। धारा को I से दर्शाते हैं, क्षेत्रफल को A से दर्शाते हैं। तो J बराबर क्या हो जाएगा? I बटे A। तो ये तो हो गई दोनों की डेफिनेशन की बात। अब हम निकालने वाले हैं इन दोनों में संबंध। चलिए करते हैं अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध। चलिए पहले स्टूडेंट्स करने जा रहे हैं हम अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर मान लेंगे, माना किसी चालक तार में, माना किसी चालक तार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है तथा अनुगमन वेग Vd है। ये हमने यहाँ पर मान लिया। माना किसी चालक तार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है तथा अनुगमन वेग Vd है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो एक सेकंड में अनुप्रस्थ काट से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो एक सेकंड में अनुप्रस्थ काट से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी? देखो कितने इलेक्ट्रॉन है? n, उनका क्षेत्रफल कितना है? a, और उनका अनुगमन वेग कितना है? Vd। तीनों का हम गुणा कर देंगे तो हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर पता चल जाएगी। क्या हो जाएगा? NaVd। लेकिन हमें निकालना है यहाँ पर t सेकंड में। कितने सेकंड में? t से, कोई एक सेकंड की तो बात चल रही है, हमें यहाँ पर t सेकंड का चाहिए। तो t सेकंड में अनुप्रस्थ काट से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखो पूरी ऊपर की सेम लाइन लिख दी है मैंने, बस यहाँ पे एक की जगह क्या लिखा? t लिखा। तो यहाँ पर भी इधर भी हम क्या करेंगे? इसमें t का गुणा कर देंगे। NaVd तो पहले से लिखा था, यहाँ पे हमने t और लगा दिया। ये t सेकंड में अनुप्रस्थ काट से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या हुई। लेकिन अब हम निकालेंगे कि t सेकंड में निकलने वाला आवेश। अब क्या निकालेंगे अपन? आवेश निकालेंगे। तो t सेकंड में निकलने वाला
आवेश, तो आवेश को y से दर्शाते हैं हम, आवेश को q से दर्शाते हैं। तो q बराबर कितना हो जाएगा? देखो आवेश तो तभी बहता है जब उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, चक्रण करने लगते हैं। तो v d t तो पहले से लिखा था, इसमें इलेक्ट्रॉन e और लगा देंगे हम, तो क्या बन जाएगा NaVdTe, यहाँ पे e और लग जाएगा तो आवेश निकल जाएगा। लेकिन हमें निकालनी देखो यहाँ पर धारा, लेकिन चूंकि, या फिर यहाँ लिख लीजिए लेकिन विद्युत धारा I बराबर होता है Q/T। अब यहाँ पे Q का मान रख दो तो I बराबर हो जाएगा, देखो T तो वैसे का वैसे लिख दिया, Q का ऊपर से मान रख देंगे NaVdT और ये E, इस T से ये T कैंसिल हो जाएगा तो I बराबर क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा NaVd और E। तो यहाँ पर देखो एक सूत्र मैं आपको निकाल के यहाँ पे बता चुका हूँ, ये आ चुका है आपका विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध। देखो ये अनुगमन वेग और ये विद्युत धारा, इन दोनों में संबंध आ चुका है। लेकिन अभी हमें थोड़ा सा और करना है, क्योंकि हमें अनुगमन वेग और धारा घनत्व में निकालना है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो रहे हैं। यदि आपसे पूछा जाता है अनुगमन वेग और विद्युत धारा में, तो आपको यहीं तक करके छोड़ देना है। लेकिन आपसे पूछ ले अनुगमन वेग और धारा घनत्व में, तो थोड़ा सा और आगे करना है। लेकिन हमें पता है कि धारा घनत्व J बराबर होता है I/A। तो I का मान अभी निकाला, ये मान उठा के यहाँ पे रख दो, तो J बराबर हो जाएगा, देखो A वैसे का वैसे ही, I का मान रख दिया तो NaVd, इसके पैरों में क्या लिखेंगे अपन, यहाँ पे D लिखेंगे, तो Vd और E, तो A से A भी कैंसिल हो जाएगा, तो J बराबर कितना बच जाएगा, NVd और E। तो यहाँ पर आ चुका है आपका अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध। तो यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं, कौन कौन से, विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध, और एक धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। तो यहाँ पर एक तीर से हमने 2 निशाने दागे हैं। इस क्वेश्चन को जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। तो आज का क्वेश्चन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।